प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? देखो, मैंने बोला था ना मैं आऊंगी आपसे मिलने। मैं फिर आ गई। पहचाना मुझे? मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी दोस्त मनीषा। मैं आपसे कब मिलने आती हूँ? बताओ बताओ। मैं आपसे हफ्ते के तीसरे दिन मिलने आती हूँ, बुधवार को मिलने आती हूँ। आज पता है मैं आपको कहाँ ले जाने वाले हूँ? आज मैं आपको एक सैर पे ले जाने वाली हूँ। आज हम चलेंगे मंडी की सैर पे। सब्जी मंडी होती है ना, मेरे गांव के पास ना एक बहुत प्यारी सी सब्जी मंडी लगी हुई होती है। आज हम वहाँ पे चलेंगे सैर करने। तो चलोगे मेरे साथ? चलो हम सब एक गाना गाते हैं, ठीक है? चलो मैं 3 तक गिनती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग बोलो, 1 2 3। चलो गाना शुरू करते हैं। आओ बच्चों तुम्हें ले चलूं मंडी की सैर पे, जहाँ पे बैठे हैं आलू और प्याज शान से, टमाटर में था दम, बैंगन भी गरम, बैंगन भी गरम। आओ बच्चों तुम्हें ले चलूं मंडी की सैर पे, जहाँ पे बैठे हैं आलू और प्याज शान से, टमाटर में था दम, बैंगन भी गरम, टमाटर में था दम, बैंगन भी गरम। सब्जी मंडी क्या होती है पता है? सब्जी मंडी होती है जहाँ पे हम गांव की जो सब्जियां होती है ना, उसको ले जाके वहाँ पे बेचते हैं, है ना? और हमें उससे पैसा मिलता है। और हम क्या करते हैं, हम उससे फिर खूब मज़े करते हैं। हम टमाटर भी खाते हैं, हम आलू भी खाते हैं, प्याज भी खाते हैं। तो आज हम तरह तरह की सब्जियों से मिलने वाले हैं। और वो सब्जियां पता है क्या करती हैं? वो सब भी आपकी तरह प्यारी प्यारी सी हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर सी हैं। कुछ शैतान भी हैं, कुछ बहुत ही गोल मटोल सी हैं। तो चलो हम शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो सब्जी होती है ना, वो पता है किससे उगती है? हमारे जो किसान भाई होते हैं वो बीज बोते हैं, और फिर बीज से वो सब्जी बड़ी होती है ना? तो चलो हमारे साथ देखो कौन आता है हर बार। पहचाना इनको कौन है? ये है हमारे पिटारे महाराज। कौन है ये? पिटारे महाराज। और पिटारे महाराज को हम क्या बोलते हैं जब वो सामान निकालते हैं? क्या बोलते हैं? किसको याद है? हाँ, बिल्कुल सही बोला। अरे वाह! पिटारे महाराज बोलते हैं, आबराकाडाबरा, गिली गिली छू। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। तो अभी हम पिटारे महाराज से पूछते हैं, पिटारे महाराज आप कुछ निकाल रहे हो क्या? गिली गिली। हाँ, ये देखो, ये क्या निकाला पिटारे महाराज ने? ये तो है एक छोटू सा प्यारा सा बीज। क्या है ये? बीज। अब इससे मैं आपको क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? चलो मैं एक बीज की कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? एक छोटा सा आम का बीज था, आप जैसा प्यारा प्यारा छोटा छोटा आम का बीज था। वो पता है, वो गहरे जमीन के नीचे रहता था। वो कहाँ रहता था? वो जमीन के नीचे रहता था और गहरी नींद में सोया रहता था। वो बहुत गहरी नींद में सो रहा था। एक दिन क्या हुआ, उसको खटखट की आवाज सुनाई पड़ी। उसने सुना कि पीछे से कोई बोल रहा है, खटखट खटखट खटखट। बीज तो पहले नींद में था, उठ गया एकदम से। फिर वो घबरा गया। घबरा के उसने पूछा, कौन है बाहर? तभी बाहर से आवाज आई, खिड़की खोलो खिड़की खोलो।
मैं बारिश की बूंद हूँ और मैं तुमको पानी देने आई हूँ। तो बीज तो डर गया। उसने बोला कि नहीं, मेरी मम्मी ने मना किया है ना, गेट नहीं खोलने का, खिड़की नहीं खोलने का किसी का। तो उसने बोला नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने मना किया है खिड़की खोलने को, इसके लिए मैं नहीं खोलूंगा और मुझे डर लगता है। तो बीज ने बोला कि मुझे तो डर लगता है, मैं खिड़की नहीं खोलूंगा। तो बूंद ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करती हूँ। तभी फिर से खटखट की आवाज आई। बीज ने पूछा कौन है? कौन है खिड़की पे? तो बाहर से आवाज आई, मैं हूँ सूरज, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें प्रकाश देने आया हूँ। सूरज ने बोला बीज से, बीज बीज खिड़की का दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें प्रकाश देने आया हूँ, तुम्हें रोशनी देने आया हूँ। तो बीज तो डरा हुआ था ना। बीज ने बोला, वो छोटू सा बीज था ना, बीज डरा हुआ था। उसने बोला नहीं, मैं नहीं दरवाजा खोलूंगा, मेरी मम्मी ने मना किया है, मुझे डर लगता है। तभी बूंद और सूरज दोनों ने एक साथ बोला बीज से, खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाने लाया हूँ। ले जाऊंगे हम लोग, बाहर की दुनिया दिखाने ले जाएंगे। क्या बोला बारिश की बूंद और सूरज ने? खिड़की खोलो, खिड़की खोलो, हम तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाने ले जाएंगे। तो बीज ने सोचा कि अरे वाह, बाहर की दुनिया तो बहुत अच्छी होती है। क्या सोचा बीज ने? बाहर की दुनिया तो बहुत अच्छी होती है। बीज ने सोचा बाहर की दुनिया बहुत अच्छी होती है, चलो घूम के आते हैं। तो बीज ने गया खिड़की पे और खिड़की का दरवाजा खोल दिया। खिड़की का दरवाजा जैसे ही खुला, बारिश की बूंद आ गई और सूरज भी आ गया। और उन्होंने क्या किया, बीज को अपने साथ वो ले गए। और जब बीज बाहर की दुनिया में पहुंचा तो उसने सोचा अरे वाह, बाहर की दुनिया तो बहुत अच्छी होती है, वहाँ कितनी ताज़ी ताज़ी हवा आती है और मुझे बारिश की बूंद और सूरज की रोशनी से मुझे बढ़ने में भी आसानी होगी। तो बीज ने क्या सोचा, बीज ने सोचा चलो मैं बाहर ही रह जाता हूँ। और फिर बीज सूरज के प्रकाश से और बारिश की बूंद से धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और बड़ा होके वो क्या बन गया पता है? बड़ा होके वो एक प्यारा सा पेड़ बन गया। जो कि पेड़ पता है हमारे कितने काम आते हैं? मेरे गांव में तो ना बहुत सारे पेड़ हैं। और पेड़ क्या होते पता है? जब मेरे गांव में बहुत तेज धूप की रोशनी होती है ना, तो मैं पेड़ की छांव के नीचे ऐसे बैठ जाती हूँ और कई बार तो सो भी जाती हूँ पेड़ की ठंडी ठंडी हवा की छांव में। फिर पेड़ क्या होते हैं? कई पशु पक्षी के घर भी होते हैं। पेड़ हमें तरह तरह की सब्जियां देते हैं ना, सब्जियां देते हैं, फल भी देते हैं। हमें आलू देते हैं, प्याज देते हैं, टमाटर देते हैं, हमें केले देते हैं, सेब, भुट्टा, ये सब हमें कौन देता है? ये सब हमें पेड़ देते हैं। फिर पेड़ हमें लकड़ियाँ भी देती हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? लकड़ी भी देते हैं। तो ये सब जो सब्जियां होती है ना, वो सब पता है कहाँ से आती है? वो पेड़ से आती हैं। और उनको बेचने के लिए कौन आता है? उनको बेचने के लिए आते हैं एक, मेरे गांव में तो सब्जी वाले भैया आते हैं। तो सब्जी वाले काका होते हैं ना, वो आते हैं मेरे घर सब्जी देने। तो हम चलो सुने एक गाना सब्जी वाले भैया के ऊपर। दूर से सुनना, एक सब्जी वाले की आवाज आ रही है। अरवी आलू ले लो, गोभी मटर कचालू ले लो।
ओके, तो सब्जी वाले ने क्या क्या बेचा? सब्जी वाले ने बेचा टमाटर बेचा, ये क्या बेचा? आलू भी बेचा, और क्या बेचा? परवल बेचा। तो सब्जी वाले के पास बहुत तरह की सब्जियां होती हैं। हाँ, तो अभी सब पेड़ पता है क्या होते हैं? पेड़ हम मैंने बताया ना, ये सब सब्जी हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ से मिलती है। तो चलो आज हम तरह तरह की सब्जियों के बारे में बातें करेंगे। तो हम पहले पूछे पिटारे महाराज से, पिटारे महाराज आप क्या निकालने वाले हो? चलो सब लोग बोलो मेरे साथ। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। फिर से बोलो सब लोग मेरे साथ। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। ये क्या निकाल रहे हैं पिटारे महाराज? बहुत बड़ी सी चीज। बच्चे और उनके माली काका भी हैं, है ना? मेरे गांव के कौन है ये? माली काका हैं। और माली काका पता है इनको क्या कर रहे हैं? माली काका इनको बता रहे हैं कि पेड़ लगाने का क्या महत्व होता है। तो माली काका इनसे बोल रहे हैं, पेड़ लगाओ, चारों ओर हरियाली फैलाओ। क्या बोल रहे हैं माली काका? माली काका रामू और सोनू से बोल रहे हैं, पेड़ लगाओ, चारों ओर हरियाली फैलाओ। पेड़ हरा सोना कहलाता, वायु को ये स्वच्छ बनाता। पेड़ क्या कहलाता है? हरा सोना। सोना बहुत कीमती होता है ना, तो उसी तरह से पेड़ भी बहुत कीमती होते हैं और उनको हम सोना बोलते हैं क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। ये सब्जियों के साथ, घर के साथ पता है वो क्या करते हैं? वो हमें स्वच्छ वायु भी देते हैं। हमारे गांव में स्कूटर मोटर चलती है ना, उसकी वजह से जो धुआं होता है ना, उसको ये सब पेड़ जो है ना उसको ताज़ी हवा में बदल देते हैं। तो माली काका बच्चों से कह रहे हैं, पेड़ लगाओ, चारों ओर हरियाली फैलाओ। पेड़ हरा सोना कहलाता, वायु को ये स्वच्छ बनाता। एक एक सब पेड़ लगाओ, मीठे मीठे फल भी खाओ। एक बार फिर से दोहराएं अपनी कविता। माली काका की कविता एक बार फिर से दोहराते हैं, ठीक है? माली काका कह रहे हैं, पेड़ लगाओ, चारों ओर हरियाली फैलाओ। पेड़ हरा सोना कहलाता, वायु को ये स्वच्छ बनाता। एक एक सब पेड़ लगाओ, मीठे मीठे क्या खाओ? फल खाओ, मीठे मीठे फल भी खाओ। वाह भाई, अभी हमने पेड़ का महत्व सुना। पता है पेड़ हमें कितनी सारे उपयोग की चीजें देते हैं पेड़ हमें। हाँ, अब हम चलो देखिए पिटारे महाराज से पूछते हैं, पिटारे महाराज अभी आप क्या निकालने वाले हो? तो पिटारे महाराज आप क्या निकालोगे? चलो सब लोग बोलो मेरे साथ। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। अरे पिटारे महाराज सैर पे गए हैं मालूम है, लेकिन थोड़ा सा आप करो भी तो, बच्चों के लिए भी तो करो। आपको तो सामान निकालना है ना, आप सामान निकालो। चलो एक बार सब लोग बोलो मेरे साथ, पिटारे महाराज भी घूमने निकल गए, वो भी सब्जी मंडी की सैर कर रहे हैं। चलो वापस से बोले एक बार, पिटारे महाराज कुछ निकालो मेरे साथ। चलो सब बच्चों बोलो मेरे साथ। आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। और ये क्या निकाला पिटारे महाराज ने? ओहो, ये कौन सी सब्जी आई? इतनी मोटी ताजी सब्जी है ये। कौन सी सब्जी है? बताओ कौन सी सब्जी है? भूरे कलर की होती है, भूरे रंग की होती है, गोल मटोल होती है, खूब मोटी मोटी होती है। कौन सी सब्जी है? हाँ बिल्कुल सही, मुन्नी ने एकदम सही बोला, ये तो है आलू। अब इससे मैं आपको क्या कर रहा हूँ आलू से? आलू जी आपसे मैं चलो बच्चों को एक कविता सुनाती हूँ।
ठीक है। आलू, आलू के पापा ने बोला, क्या बोला? आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? क्या बोला? आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी गिर गए हम, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। फिर से बोले एक बार। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? बैंगन की टोकरी में सो रहे थे। बैंगन ने लात मारी गिर गए हम। और फिर गिरने के बाद क्या करते हैं? हम तो रोते हैं ना। बैंगन ने लात मारी रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे। भैया ने लड्डू दिए, क्या कर रहे थे हम लड्डू के? खा रहे थे। फिर कौन आया? फिर कौन सी सब्जी आई? आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? मूली की टोकरी में सो रहे थे। मूली की टोकरी में सो रहे थे। मूली ने लात मारी गिर गए हम। और गिरने के बाद क्या करने लगे? रो रहे थे। मूली ने लात मारी रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे। भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? भिंडी की टोकरी में सो रहे थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? भिंडी की टोकरी में सो रहे थे। भिंडी ने लात मारी रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे। और भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? गाजर की टोकरी में सो रहे थे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? गाजर की टोकरी में सो रहे थे। गाजर ने लात मारी रो रहे थे। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे। पापा ने पैसे दिए नाच रहे थे। और भैया ने लड्डू दिया, क्या कर रहे थे हम? खा रहे थे। अभी देखो हमने यहाँ पे आलू के बारे में सीखा। अभी ये कौन है? ये है भिंडी, है ना। भिंडी कैसी होती है? हरी हरी होती है भिंडी, और उसके सर पे एक छोटू सा ताज होता है। फिर उसके बाद होते हैं, आती है मूली। मूली कहाँ रहती है पता है? मूली का घर कहाँ होता है? मूली ना जमीन के नीचे रहती है। जैसे आलू जमीन के नीचे रहता है ना, वैसे ही मूली भी जमीन के नीचे वो भी सो रही होती है। अभी मैंने बताया था ना एक छोटू सा बीज की कहानी, जो जमीन के नीचे सो रहा था। मूली भी जमीन के नीचे ही होती है, और ये सफेद रंग की होती है। और इसका जो पत्ते होते हैं ना, वो बहुत फायदेमंद होते हैं। और ये हमें जाड़े के मौसम में मिलता है ये। तो इनको पहचाना कौन है? ये है आलू की तरह मोटे ताजे बैंगन राजा। ये कौन है? बैंगन राजा है। बैंगन किस रंग के होते हैं पता है? बैंगन होते हैं बैंगनी कलर के होते हैं। और कई बार बैंगन हमें गुलाबी रंग के भी मिलते हैं बैंगन। फिर उसके बाद ये भी कौन है? ये है गाजर। गाजर भी कहाँ होते हैं? गाजर भी जमीन के नीचे रहते हैं। और ये भी हमें मूली की तरह जाड़े के मौसम में मिलते हैं। तो अभी आपने सीखा ना सब्जियों के बारे में। चलो अभी हमारे पास आलू है, तो हम आलू से क्या करें एक गाना करते हैं, ठीक है। चलो अभी पता है क्या हुआ? एक बार सब्जी मंडी में सारी सब्जियां आपस में बातें कर रही थी। सब क्या बोल रही थी? सब बोल रही थी
कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो फिर क्या हुआ? अभी चलो सब लोग सुनते हैं क्या होगा। आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गोभी मटर टमाटर बोले, गाजर भिंडी बैंगन बोले, अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। गाजर बोला मुझको खा लो, मैं तुमको विटामिन दूंगा। भिंडी बोली मुझको खा लो, मैं तुमको हेल्दी कर दूंगी। गोभी मटर टमाटर बोले, गाजर भिंडी बैंगन बोले, अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। वाह, कितना प्यारा गाना सुना। इसमें देखो सारी सब्जियां कह रही हैं कि आपको हमें खाना चाहिए। आलू बोलता है मुझे खाओगे तो मैं आपको मोटा कर दूंगा। पालक, गाजर, टमाटर, ये सब क्या बोलते हैं? ये सब बोलते हैं आप खाओगे हमें तो हम आपको अ, पोषण के तत्व देंगे, पौष्टिक चीजें देंगे आपको, है ना? तो इसलिए हमें सारी सब्जियां खानी चाहिए। जो जो हमारे गांव में होती है ना, हमें वो सारी सब्जियां खानी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए मम्मी से नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा या ये नहीं खाऊंगी। हमें जो जो मम्मी बना के दे वो हमें खाना चाहिए। ठीक है। अब चलो, अभी हमने पिटारे महाराज की सारी कविताएं सुनी, गाने सुने। अब हम क्या करेंगे? अब हम करने वाले हैं कसरत। और कसरत करने के लिए कौन आता है हमारे पास? कौन आते हैं? एक भैया आते हैं ना जो आपको कसरत कराते हैं। तो चलो हम करते हैं कसरत। चलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपके साथ कसरत करने फिर से आ गया हूँ। आपको जो मैंने पिछली बार जो योग और कसरत सिखाई थी वो आपने की, आप सभी ने की होगी, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। तो आज हम लोग जो करेंगे वो थोड़ी सी शरीर में गर्मी आए उस तरह की थोड़ी सी कसरत करेंगे। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, खाली कूदना है इस तरह से। ये मिस्टर कूदिए, सब लोग ऐसे कूदना है आपको। कूदिए 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 कूदिए, सब कूदिए, आप सब लोग कूदिए 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 कूदते कूदते रहिए, जितना है उतना ऊंचा कूदिए मेरे साथ। कूदिए, सब कूदिए सब कूदिए सब कूदिए। मजा आया आप सभी को कूदने में? बहुत मजा आता है ऐसे कूदने में हम सबको। आइए दूसरी कसरत करें हम लोग। उसमें आपको इस तरह से करना है। आइए करिए मेरे साथ। मजा आ रहा है आप सभी को? तो ये थी आज की दूसरी कसरत। आपको बहुत मजा आया होगा। आइए तीसरी कसरत करें। इस तरफ से हमको उसी तरह करना है। आइए करिए मेरे साथ। बहुत मजा आएगा आप सबको। तो ये तीन हमने कसरत अभी तक सीखी। आइए इन तीनों को पहले तो वापस दोहराएं
ताकि आपके अंदर एक गर्मी, स्फूर्ति और ताजगी आ जाए, आप ताज़ा ताज़ा महसूस करें। सबसे पहले हमको क्या करना था? कूदना था। आइए कूदिए मेरे साथ, कूदिए कूदिए, जितना हो सके उतना ऊंचा कूदिए, सब कूदिए सब कूदिए। मज़ा आया? दूसरी क्लास हमने कौन सी की थी? पैर वाली। आइए, तीसरी कसरत हमने कौन सी की थी? इस तरफ वाली। पहले तो धीरे धीरे करेंगे। कोई तेजी से नहीं करेगा, भैया देख रहा है यहाँ से, सबको धीरे धीरे करना है। अब धीरे धीरे करेंगे, ठीक है? इस तरह भी पहले धीरे धीरे। ये 3 कसरतें हमने अभी तक की। चौथी करेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। थोड़ा तेजी से अब करेंगे हम लोग, ठीक है? आइए करें। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। मज़ा आया आप सभी को? हमने ये 4 कसरतें अब तक की। आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। तो हम शुरुआत से करें। पहली कसरत कौन सी की थी हमने? वही हम धीरे धीरे अब करेंगे, कूदेंगे धीरे धीरे, आराम से कूदेंगे। मज़ा आया आप सभी को? तो मैं आशा करता हूँ सभी को कसरत आप रोज़ करिए, जितना हो सके अपने शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त बनाइए। और आपको पता है कि कसरत हमें रोग मुक्त रखती है, इसलिए आपको कसरत रोज करनी चाहिए। और ऐसे दौर में आपको अपने शरीर को जितना हो सके उतना चुस्त और तंदुरुस्त रखना चाहिए, ताकि आप रोग मुक्त रहें। धन्यवाद। अरे वाह, कितनी अच्छी कसरत कराई भैया ने। सब लोगों ने धीरे धीरे तेजी तेजी की थी ना? किसी ने चीटिंग तो नहीं की थी? हाँ, मुझे मालूम है आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, भैया की बात सुनते हो ना कसरत करने के लिए। अब चलो, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पिटारे महाराज को पूछते हैं। पिटारे महाराज अब क्या निकालने वाले हो आप? चलो पिटारे महाराज अभी क्या देने वाले हो आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए? सब लोग बोलो मेरे साथ, आब्राडाब्रा गिली गिली छू। तो देखो क्या निकाल रहे हैं पिटारे महाराज। ये है, बहुत बड़ी सी चीज आ रही है लगता है। अरे वाह, इनसे तो हम मिल चुके हैं, अभी हम मिल के गए हैं। देखना चाहोगे? ये देखो यहाँ से हमसे मिलके पिटारे में छिप गए जाके। चलो देखे कौन आया कौन आया। आहा, ये कौन आए?
इनको पहचाना ये कौन है? ये है बैंगन जी, बैंगन राजा आए हैं ये। मैंने बताया था ना बैंगन कैसे होते हैं, किस रंग के होते हैं। बैंगन होते हैं बैंगनी रंग के और कई बार होते हैं गुलाबी रंग के। फिर बैंगन राजा अपने साथ देखो कितने सारे दोस्त लेके आए हैं। चलो मैं मिलवाती हूँ आपको, ठीक। ये कौन आया? ये तो बहुत कड़वे होते हैं भैया, ये तो करेले महाराज हैं, ये तो करेले बहुत कड़वे होते हैं, है ना। फिर ये कौन आया? हाँ, इनसे भी हम मिले हैं। ये हैं आलू, मोटे ताजे आलू है ये। फिर आलू के साथ, अरे वाह, ये कौन आया? इनका दोस्त, ये तो बहुत प्यारे प्यारे से लाल लाल रंग के हैं। इनको खाने से तो गोल गोल से लाल लाल टमाटर जैसे गाल हो जाते हैं। फिर ये है गाजर, गाजर जी, गाजर जी, गाजर जी भी जमीन के नीचे रहते हैं। फिर ये कौन आया गाजर के साथ? ये तो लौकी है। लौकी पता है कैसी होती है? लौकी की जो डंडी होती है ना, वो बहुत पतली सी होती है, तो वो ना किसी के सहारे से चढ़ती है। और लौकी के साथ आए हैं खीरा। खीरा हमें कब मिलता है? हमें हमें गर्मी के मौसम में मिलता है ना। फिर उनके साथ देखो, हाँ, इनसे भी हम मिले हैं। हरे हरे रंग के होते हैं, छोटे छोटे सा मुकुट होता है इनका। ये है भिंडी। अब अभी इतनी सारी सब्जियां मिलने आई हैं, तो चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक बाग में जहाँ पे सब्जियां सारी उगती हैं, वहाँ माली काका नहीं थे। तो ये सब सब्जियों ने क्या किया पता है? इन सब सब्जियों ने कहा कि चलो चलो, हम लोग आपस में सब लोग अपनी अपनी जगह से निकल के आने लगे एंड और बोलने लगे, सब लोग आपस में बातें करने लगे। पता है क्या बात हो रही थी? सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि इन सब सब्जियों में से सब्जी का राजा कौन है। बताओ सब्जी का राजा कौन है? नहीं पता? चलो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या था, जब सारी सब्जियां आपस में बात कर रही थी, तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आई भिंडी। भिंडी ने बोला कि मेरा रंग तो देखो कितना अच्छा सा है, हरा हरा है, और मुझे ध्यान से देखोगे ना तो मेरे सर पे छोटा सा ताज भी है। मेरे सर पे देखो ये छोटा सा ताज है। तो भिंडी ने बोला कि राजा तो मैं ही बनूंगी, क्योंकि मेरे सर पे तो पहले से ही ताज है। तो तब तक कौन आया? तब तक आए बैंगन जी आए। बैंगन जी ने क्या बोला? भिंडी भिंडी तुम हटो यहाँ से, राजा तो मैं बनूंगा। पूछो क्यों बनूंगा? भिंडी ने बोला क्यों बनोगे आप राजा? बताओ बताओ, मैं तो कितनी प्यारी सी हूँ, आप कैसे गोल मटोल से और कैसे बैंगन और गुलाबी कलर के दो दो रंग के आते हो, मैं तो एक ही रंग की आती हूँ। तो बैंगन ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम एक ही रंग के आते हो और मेरे पास तो बहुत अलग अलग तरीके के रंग हैं, और मेरा मुकुट देखो आपसे कितना बड़ा है। तो बैंगन ने बोला राजा तो मैं ही बनूंगा। तो भिंडी और बैंगन जाके कोने में, सब्जी के बाद में जाके कोने में बैठ गए। फिर कौन आया? फिर कौन आया? फिर आया टमाटर। टमाटर ने क्या बोला? भिंडी और बैंगन को हंसते हुए बोला, हा हा हा, राजा तो मैं ही बनूंगा। मैं सब्जियों में स्वाद लाता हूँ, और मुझे खाने से ना सारे लोग गोल गोल लाल लाल हो जाते हो। तो फिर तब तक कौन आया? कौन आया? फिर आया कड़वा करेला। कड़वे करेले ने क्या बोला? बोला टमाटर को कि तुम तो खाली स्वाद बनाते हो, मैं भले ही कड़वा हूँ स्वाद में, लेकिन मैं बहुत ही पौष्टिक चीजें देता हूँ, कई बीमारियों को भी दूर रखता हूँ,
लोग मेरा जूस भी पीते हैं, मेरे रस को पीते हैं। तो फिर बाद में ये दोनों बोले कि आपस में ये दोनों लड़ने लगे, मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। फिर कौन आया पता है? फिर आया गाजर। गाजर आया, बोला मैं तो कितना प्यारे रंग का हूँ, और मुझे खाने से तो शरीर में खून भी होता है, आँख भी तेज होती है। फिर तब तक फिर सबने बोला, सब लोग एक टोकरी में बाग के किनारे जाके बैठने लगे। तो सबने कहा आ जाओ तुम भी राजा नहीं बनोगे। तो ये भी उन लोगों के बीच में जाके बैठ गया। फिर आई बाग में से किसकी बारी आई? फिर आई लौकी की बारी। लौकी ने बोला, मैं तुम सबसे बहुत बड़ी हूँ, और मेरा एक आकार नहीं है, मैं लंबे में भी आती हूँ, मैं गोल लौकी भी आती हूँ, और मेरा जो जूस होता है, जो रस होता है, वो भी सबको फायदेमंद होता है, और मुझे सब्जी के तरीके से भी खा सकते हो, और मेरी बहुत सारी चीजें बना के खा सकते हो। बेचारा आलू जो था ना, वो दूर कोने में खड़ा होके सारी सब्जियों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि अरे वाह, तुम लोगों में तो कितनी सारी चीजें हैं, मेरे में तो कोई चीज नहीं है, कोई पौष्टिक चीज नहीं है। मैं खाली सबको ताकत देता हूँ और मोटा कर देता हूँ। तो लेकिन हाँ, तभी उसकी जो एक छोटी सी प्यारी सी दोस्त है ना, संतरा, वो आई। उसने बोला, आलू 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 आलू। संतरा कौन होता है पता है? संतरा एक फल है। वो आई, उसने बोला, आलू आलू, तुम क्यों दुखी होते हो? ये सब सब्जियां अकेले नहीं आया। तभी बाग में माली काका आए, और माली काका ने क्या किया? माली काका आए और उन्होंने देखा कि ये सारी सब्जियां ना बिना पानी के मुरझा गई हैं। तो उन्होंने पानी लिया और ऐसे ऐसे सारी सब्जियों को छिट्टा मारा, और आलू को तो छिट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आलू तो नहीं मुरझाया। तो आलू ने और सब सब्जियों ने आपस में तय किया कि बिना काम के, जो भी अभी अगर हम किसी के काम आ सकते हैं, और हमें अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। बाकी सारी सब्जियां घमंड कर रही थी ना, और लेकिन आलू ने घमंड नहीं किया, बल्कि उसकी जो संतरा दोस्त थी उसने समझाया कि नहीं, तुम तो सब लोग अपनी सब्जी में मिला के खा सकते हैं। तो सब सब्जियों ने आपस में तय किया कि हम राजा किसको बनाएंगे? राजा कौन बना? राजा बना हमारा आलू। हाँ, अभी राजा कौन हो गया सब्जियों का? आलू हुआ। अब चलो, अब हम क्या करें? क्या करें? अभी हमने सब्जियों की कहानी भी सुनी। देखो सब्जियां कितनी शैतान होती हैं, आप सबकी तरह वो भी शैतान, वो भी लड़ाई करती हैं। अभी सब्जियों की लड़ाई की कहानी सुनी ना? हाँ। और जैसे आपके दोस्त होते हैं ना, कुछ दोस्त होते हैं आपको चिढ़ाते हैं, वैसे ही सब्जियों में भी कोई कोई होता है जो आपको चिढ़ाता है, जो आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। तो चलो पिटारे महाराज को बोलते, पिटारे महाराज अभी क्या देने वाले हैं? पिटारे महाराज, आप अपना अगला क्या देने वाले हो? क्या देने वाले हो? पिटारे महाराज ने क्या निकाला? क्या निकाला? अरे वाह, ये कौन आया? इसको पहचानो कौन है? ये है ककड़ी। कौन है? ककड़ी। हाँ। और एक बार ककड़ी जो है वो एक बाग में घूमने गई। ककड़ी कहाँ गई? एक बाग में घूमने गई। घूमते 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 उसके पास कौन आया? बैंगन आ गया। ककड़ी के पास बैंगन आया। तो बैंगन और ककड़ी आपस में एक प्यारी सी छोटी सी लड़ाई करने लगे। क्या लड़ने लगे पता है? आपस में वो लोग बोलने लगे। बैंगन जो है वो ककड़ी को चिढ़ाने लगा। क्या चिढ़ाने लगा? बैंगन बोला, सुनरी, बैंगन बोला, सुनरी ककड़ी कहाँ चली तू अकड़ी अकड़ी, तू है एक सूखी सी लकड़ी, फिर भी चलती क्यों अकड़ी अकड़ी। क्या बोला बैंगन ने? बैंगन बोला, बैंगन बोला, सुनरी ककड़ी कहाँ चली तू अकड़ी अकड़ी, तू है एक छोटी सी लकड़ी, चलती फिर क्यों अकड़ी अकड़ी।
तो ककड़ी ने कहा कि मैं भले ही सूखी सी लकड़ी हूँ, लेकिन मैं बहुत फायदेमंद हूँ। मेरे अंदर ना बहुत सारा पानी होता है और हम गर्मी में इसको खाने से, ककड़ी को खाने से, मुझे खाने से हम हमारे शरीर में पानी की कोई कमी नहीं होती है ना। तो बैंगन ने बोला हाँ सही बात है ककड़ी, तुम बहुत ही पौष्टिक हो और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो फिर बैंगन और ककड़ी ये लोग आपस में दोस्त हो गए और दोनों साथ में अपने बाग में चले गए। कभी आपने सुना, हमने तरह तरह की कहानियाँ की, हमने तरह तरह की सब्जियों के बारे में सीखा। अभी बताओ मुझे ये कौन सी सब्जी है? ये है ककड़ी। फिर ककड़ी के साथ कौन आया? बैंगन रंग का बैंगन आया, बैंगनी रंग का बैंगन आया। फिर आया आलू, गोल मटोल आलू आया। फिर ये आया कड़वा करेला, है ना। लेकिन करेला जरूर कड़वा होता है, लेकिन ये हमारी सेहत को बहुत ही फायदा पहुंचाता है। फिर आई लौकी। लौकी कैसी होती है? हरे रंग की होती है, गोल होती है, लंबी होती है और ये बेल पे चढ़ती है। आपके गांव में भी, मेरे गांव में भी बेल है, बहुत सारे बेल के खेत हैं, वहाँ पे हमें ये लौकी मिल जाती है। फिर लौकी के साथ आता है खीरा। खीरा भी गर्मियों में आता है ककड़ी की तरह और इसमें भी पानी, बहुत सारा पानी होता है और हम इसको खाने से हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। फिर आते हैं टमाटर जी। टमाटर कैसे होते हैं? लाल लाल रंग के होते हैं ना। इनको खाने से ना हमारे गाल लाल लाल हो जाते हैं। फिर आती हैं भिंडी। भिंडी होती है हरे रंग की और इनके पास एक छोटा सा मुकुट होता है। भिंडी के बाद आते हैं गाजर। गाजर कहाँ रहते हैं? मैंने बताया था ना गाजर कहाँ रहते हैं। गाजर रहते हैं जमीन के नीचे। कहाँ पे रहते हैं गाजर? गाजर रहते हैं हमारे जमीन के नीचे। और फिर जमीन के नीचे कौन कौन रहता है? मूली भी रहती है, वो भी जमीन के नीचे रहती है। और जो आलू होता है ना, आलू भी जमीन के नीचे रहता है। ये सब्जियां ना ये जमीन के नीचे उगती हैं और इनकी देखभाल कौन करता है? हमारे गांव के माली काका करते हैं। तो अभी आपको मज़ा आया ना बाग की सैर करके, सब्जी मंडी की सैर करके, सब्जियों की प्यारी सी छोटी छोटी सी लड़ाई देख के, गाने सुन के, कविताएं सुन के मज़ा आया? तो आप सब घर जाना और सारी सब्जियों को एक बार रात में चुपचाप से सुनना। वो भी आपस में बात कर रहे हो, जैसे आप लोग बात करते हो ना अपने भाई बहन से, वैसे सारी सब्जियां भी बाग में, खेत में बात करती हैं। तो चुपचाप सुनना जाके, जैसे खाने जाके सुनना क्या बोल रहे हैं सारे सब्जी। ठीक है, करोगे ना? हाँ, और अपने मम्मी पापा को भी कहानी सुनाना, जो अभी हमने कहानियां सुनी, गाने सुने। ठीक है, तो अब हम कब मिलेंगे? कौन बताएगा मुझे अब हम कब मिलते हैं? हम हम कब मिलते हैं? हफ्ते के तीसरे दिन मिलते हैं। हम मिलते हैं ना बुधवार को। तो चलो अब हम बुधवार को फिर मिलने आएंगे आपसे। ठीक है, तब तक बाय। अपना ख्याल रखना सब लोग।